दफनाने के बाद अगर पाया जाता है कि उसका जो शरीर है, उसका जो लाश है, वो जैसे कि तैसा आप है। चर्च नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप चर्च को देख पाएंगे। अंदर में पूरा वीरान ये सा लग रहा होगा। जो संत जेवियर, तो उनके जो संस्थापक है उस समाज के, यीशु समाजी, जी जी जी। तो उसके जो फादर लोग रहते हैं, उनकी उनके वजह से हम लोगों संस्थापक ने ये पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया है। गेट से किसी की एंट्री नहीं है जी जी। ताकि ये महामारी से यीशु बचा क्रिस्ट के जा पिताजी सके। है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो संत ये जोसेफ। हाँ, संत जोसेफ। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। जैसा कि आप जान रहे हैं, आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर क्रिसमस डे, ये ईसाइयों के लिए होता है क्रिसमस डे। हर भारतीय सभी मनाते हैं, बाहर भी मनाया जाता है। अभी जैसा कि कोरोना काल है, कोरोना का टाइम है, कोरोना का समय है, इसलिए यहाँ पे प्रशासन के द्वारा, यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ पूरा सुनसान आपको लग रहा होगा। जहाँ की क्रिसमस या फिर 1 जनवरी में पूरा भरा हुआ रहता था। यहाँ ये पूरा फील्ड भरा हुआ था, आदमी जा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे फादर भी आ रहे हैं, पूरी सुनसान लग रही है। तो ऐसा क्यों है? कोरोना का टाइम है तो प्रशासन के द्वारा यहाँ अनुमति नहीं दी गई है कि आप किसी भी आदमी को अंदर आए, क्योंकि यहाँ भगदड़ होती है। भगदड़ से कोरोना, आप जान रहे हैं, महामारी फैल सकती है। मेरे साथ में अभी सबसे पहले आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम फादर डेविड इलियास है। डेविड इलियास सर। सर, इस बार क्या लग रहा है? इस बार पूरा सुनसान दिख रहा है। आप लोग क्या, प्रशासन के द्वारा क्या आपको बरतने के लिए कहा गया है? अब प्रशासन, साथ ही साथ हम लोगों को भी सजग रहने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर हर साल आप लोग देखे होंगे कि भीड़ जम जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसीलिए हिदायत के तौर पर हम लोग इस बार आम लोगों के लिए दर्शन के लिए इजाज़त नहीं दे पा रहे हैं, और प्रशासन की भी प्रशासन की भी थी कि नहीं ऐसा? जी जी, आप गेट नहीं, भीड़ जमा ना हो। गेदर है। अच्छा, सजावट का क्या है? ऐसा ही सजावट हर साल होता था या फिर इस बार कुछ कम किया गया है? उतना ज़्यादा सजावट नहीं किया गया है, थोड़ा कम जी, किया हाँ, गया कम है। किया वही गया है। कोरोना को लेके जी, दर्शक जी, ही नहीं आएंगे तो जी, उतना जी, सजा के सही, क्या? सही बात। अच्छा सर, हम जानना चाह रहे थे कि ये जो अभी ये 25 दिसंबर जो मनाया जाता है, इसका क्या पौराणिक क्या कथा है इसकी? कुछ थोड़ा सा आपको डिटेल में थोड़ा बताएंगे सर आप? ऐसे जैसे ये तो हम लोगों का जो भगवान है ईसा मसीह, बिल्कुल। तो उनका जन्मदिन मनाते हैं हम लोग, यही है। मतलब इस दिन उनका जन्म हुआ था जी। तो हाँ, जन्मदिन उनका के तौर पे है। इसलिए जी, जी, जी। क्रिसमस डे मनाया जाता है। जी, और बिल्कुल भी है। ये मैं त्रिवेणीगंज चर्च की बात कर रहा हूँ। ये त्रिवेणीगंज चर्च है जो अभी खाली है, वीरान सा पड़ा हुआ है, सिर्फ कोरोना के कारण। जी, जी। कोरोना काल में ये वीरान सा पड़ा हुआ है, पीछे उतनी सजावट भी नहीं हुई है। भगवान यीशु के बारे में थोड़ा बताएंगे सर? हाँ, भगवान यीशु, जैसा कि हम जानते हैं कि उनका जन्म आप देख रहे हैं कि चरनी है वो, जैसे कि हम लोग गौशाला बोलते हैं। जी जी। तो गौशाले में गौशाले में उनका जन्म हुआ जी, है। जी। तो गौशाले में इसलिए जन्म हुआ कि उनको, उनके माता पिता को, जब उनके माँ को जब जन्म देने का समय आया, प्रसव करने का, तो जगह नहीं मिली। तो मजबूरी में उनको गौशाला में जगह मिली और वहाँ पर उन्होंने अपने पुत्र को जन्म दिया, ईसा मसीह को जन्म दिया। जी। और उसके बाद उनकी जर्नी चालू हो गई। और उसके बाद देखिए, उसके बाद 12 वर्ष के बाद वो 12 वर्ष के बाद वो 30 वर्ष की जब आयु होती है, उसी समय वो प्रकट होते हैं। 30 वर्ष की आयु में प्रकट होते हैं। 12 वर्ष तक जी उसको उसके बारे में है, लेकिन 12 वर्ष के बाद 30 वर्ष जब उनकी उम्र हो गई, उसके बाद ही उन्होंने जो अपना कार्य है वो करना शुरू किया। लेकिन उससे पहले उनका निजी लाइफ जो था वो पहले चलता तो हो सकता है वो कुछ तैयारी कर रहे होंगे, तो वो उतना स्पष्ट गौण रूप से है। अच्छा। तो 30 वर्ष की जब आयु हुई उसके बाद उन्होंने अपना मुख्य कार्य मतलब एक तरह से कह सकते हैं दृश्य दिखाना चालू कर दिया, लीला दिखाना चालू कर दी। लीला बोल सकते हैं, जो जिनके लिए उनको ईश्वर ने शायद भेजा था, तो उसको उन्होंने अपना वो, क्योंकि देखिए वो जब भी कोई कार्य किए तो हमेशा वही बोले कि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि मेरे पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। पिता की इच्छा? क्या इच्छा थी पिता की? मेरे पिता की इच्छा यही है कि जो उन्होंने मुझे बताया कि जो, जैसे कि एक सुधारक कि समाज में जो बुराइयां हैं, गलतियां हैं, उनको दूर करना, रूढ़िवादिता को ख़त्म करे। और उसी क्रम में जो उनके जो होता है, जैसे कि हम और आप में अगर हम लोग जिन्हें नहीं चाहते हैं तो उसको किसी तरह से उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनको भी वैसा ही किया गया और उसको क्रूस पर लटका दिया गया। कोरोना काल है, यहाँ अगर आप चर्च नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप चर्च को देख पाएंगे। अंदर में पूरा वीरान सा लग रहा होगा और यहाँ कुछ वॉलंटियर्स हैं जो अंदर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। उधर भी कुछ हैं, यहाँ कुछ खड़े हैं, कुछ पिक ले रहे हैं, तो कुछ वॉलंटियर्स हैं। तो मैं उससे जानूंगा क्या लग रहा है। आप हर साल यहाँ रहते हैं? हाँ, हर साल रहते। क्या नाम हुआ आपका? प्रीतम एलेक्सियस। प्रीतम एलेक्सियस, यही घर हुआ आपका? हाँ। तो क्या चेंजिंग लग रहा है आपको इस बार?
इस बार माहौल ये थोड़ा फीका फीका लग रहा है क्या? हाँ, कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने पूरा सुरक्षा का इंतजाम किया है। गेट से किसी की एंट्री नहीं है, जी जी। ताकि ये महामारी से बचा जा सके, मतलब दूसरे को कुछ वो दिक्कत ना हो, ये वगैरह वगैरह। उसके कारण क्या प्रशासन के द्वारा ऐसा कहा गया, फादर ने आपको कहा है? हमारे जो यहाँ के पैरिश प्रीस्टर इन्होंने बोला गया है, इनके द्वारा बोला गया है कि मतलब कोई भी अंदर आते हैं तो उनको मना करना है, रोकना है, ताकि ये महामारी दूसरों को भी ना बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये महामारी है, ये दूसरों को ना फैल जाए, इनका पूरे अच्छे तरीके से सावधानी बरता जा रहा है। मैं अभी चर्च के अंदर हूँ, यहाँ मैं इसलिए ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, यहाँ एक तो अभी कोई आपको आसपास, मेरे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे, आसपास आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं चर्च के अंदर हूँ। ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं, यहाँ आप ईसा मसीह को देख पा रहे होंगे, ये क्रॉस पे लटके हुए हैं। ये पिक मतलब उन समय का है जब इनको लटकाया गया था। जी 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 जी। जी अच्छा सर, यहाँ क्या होता है? हाँ, ये जो हम लोग का जो पूजा है, जी जी। तो यहीं से पूजा का अनुष्ठान होता है। अच्छा, एक फादर यहाँ आप फादर, बैठते हाँ, हैं? हम लोग यहीं बैठते हैं, हम लोग यहीं से, और हाँ। वहाँ से प्रवचन होता है। प्रवचन मतलब बाहर से आते हैं क्या सर? नहीं नहीं, प्रवचन जो है और जो पाठ है, जी जी। पाठ वहाँ से पढ़ा जाता है, और यहाँ से बाकी का पूजा की प्रार्थना होती है। प्रार्थना होती है, और यहाँ लोग बैठते हैं ना सर? अच्छा, यहाँ बाहर के लोग भी आके बैठते हैं या फिर यहीं के बच्चे, या फिर नहीं, बाहर के मतलब कोई भी जो है आके बैठ सकते हैं? आके बैठ सकते हैं, कोई वो नहीं है? ना ना। कोई भी आके अपना सुन, जैसे प्रवचन सुनते हैं, सबको है अनुमति यहाँ। अच्छा, ये क्या है सर? यही है ईसा मसीह की माँ का, ये ईसा मसीह की माँ। ईसा मसीह यहाँ जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा पा रहे होंगे, ये ईसा, के गोद में बालक यीशु है। अच्छा ये यीशु है ना? जी जी। ये यीशु है, और इनकी माँ है, इनके माँ का नाम सर? मरियम। माँ मरियम है ना? यहाँ पे कैंडल जलाया जाता है। जी। आज के दिन सभी कैंडल जलाते थे, लेकिन कोरोना को लेके इस बार ये आप फोटो देख पा रहे होंगे, थोड़ा सर के द्वारा बताया गया है कि थोड़ा कम समय में किया जाए तो हम लोग जल्दी जल्दी ले पा रहे हैं। सर ये किनका है तस्वीर सर? हाँ, ये जो आप देखते होंगे, जी, बहुत जगह आप सेंट जेवियर्स स्कूल देखते होंगे। जी जी जी। उनका नाम से है सेंट जेवियर सेंट जेवियर स्कूल। तो ये जो है, जो सेंट जेवियर, तो उनके जो संस्थापक है उस समाज के, यीशु समाजी, जी जी जी। तो उसके जो फादर लोग रहते हैं, उनके संस्थापक ये हैं, और एक होगा फ्रांसिस जेवियर, देखिए एक वहाँ है उस ये साइड, दोनों- जैसा कि हाँ, ये दोनों संस्थापक हैं। अच्छा उस संस्था के। जेवियर, सेंट जेवियर्स हाँ, के। तो जितने भी आज आप देखेंगे सेंट जेवियर्स कॉलेज या सेंट जेवियर्स स्कूल, तो इनकी शुरुआत इन्होंने की थी। मतलब स्थापना इन्हीं के द्वारा हुआ था, अभी तक चले ये आ जो रहा है, ये भारत की संत है। है। भारत की, भारत इंडिया। की। तो अब अगर आपको संत किसे कहते हैं हम लोग की दृष्टि में, तो आप लोग को बताने के लिए इसमें बहुत समय चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो एक्चुअली हम संक्षिप्त में बताते हैं कि जब कोई मरता है या मरती है, तो उनका हम लोगों में तो दफन होता है। जी जी। तो दफनाने के बाद अगर पाया जाता है कि उसका जो शरीर है, उसके जो लाश है, वो जैसे कि तैसा है, मतलब उसमें कोई चेंजिंग कोई नहीं हुआ है, चेंजेस नहीं सड़ा हुआ गला नहीं है। सड़ा गला नहीं है। और उसके, मान लीजिए कि उसके आप पास आया कि आप प्रार्थना करते हैं और आपको कोई चंगाई मिलती अच्छा है। सर, ये कैसे देखा जाता है क्या? कुछ देखा जाए, देखिए वो जो फ्रांसिस जेवियर है, जी जी। अभी भी आप जाके देखिए गोवा में, उनकी मृत्यु 1500 कुछ में हुई। बिल्कुल। 1500 यानी कि 16वीं शताब्दी में उसकी मृत्यु हुई कितनी साल गोवा में। अभी भी उनका लाश है। अच्छा, बाहर में सर कोई भी हाँ, जाके देख सकता तो है? हर अभी क्या है कि पहले तो हर साल उनको देखने के लिए अनुमति मिलती थी, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि लोग उसको टच करके एक बार किसी ने उसकी उंगली काट दी अरे और ले गया। तो उसी इसके कारण- इसीलिए उसको अभी हमेशा मैं नहीं तो शायद 2 या 3 साल पर या 5 साल पर उन्हें देखा जाता है। माने सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा जाता है। मतलब ये जो आप बता रहे थे संत के बारे में, हाँ, ये वही संत है, भारत इन्हें की देखा है। गया होगा। हम ये भारत की है, ये भारत की है, ये केरल की है। क्या ये बात? हाँ, ये भारत की है, संत अल्फोंसा। और ये जो देख रहे हैं आप, जी, जी। ये देखिए, ये बालक यीशु की संत तेरेसा। तो ये इनका जीवन इतना पवित्र जीवन था कि ये पूरा कष्ट सही, दुख सही, लेकिन अपना कष्ट किसी को नहीं बताई। लेकिन वो कष्ट में भी सबके लिए प्रार्थना की। और उसके बाद जब वो मरी, तब उसका जो हम लोग कोई अपना डायरी लिखते हैं ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो डायरी से पता चला कि इनका लाइफ क्या था। अच्छा अच्छा, उनके बाद इनकी इनके डेथ के बहुत यंग एज में मर गई। ये 22 साल की उम्र में ही ये मर गई। अच्छा लेकिन अच्छा, हाँ, सेवा करते करते। सेवा नहीं, ये सेवा माने क्या, इनका सेवा था कि ये प्रार्थना करना, उसको बहुत कष्ट था, लेकिन वो कष्ट किसी को शेयर नहीं की। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। तो वो अपने आप सहती गई, और जब वो मरी तब उसको उनके डायरी के से थ्रू पता चला कि वो कि इनका उन्हीं है। लाइफ। जी। तो ये संत अंतोनी जो है, ये इसको हम लोग विशेष करके याद करते हैं जब कुछ आप प्रयास करते हैं और सफल नहीं होते हैं। तो क्या बोलते हैं, जब मतलब आप
थक जाते हैं और इनके द्वारा प्रार्थना करते हैं तो बहुत बार हमारी प्रार्थना सुनी जाती है, स्वीकार होती है। हाँ, तो ये ऐसे संत हैं। क्या बात है सर। अगर हम थक हार के हर चीज से थक चुके हैं, हाँ। तो अगर हम संत एंथोनी की प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और पूरी होती है। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये तो वही है माँ मरियम का ही। माँ मरियम का यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, ये ऊपर से भी यदि अधिक लोग हो जाते हैं तो ऊपर ऊपर बैठते में भी जा सकते हैं। ये वैसे तो 2 मंजिला नहीं कहा जाए, लेकिन बालकनी बालकनी हुआ सर। बिल्कुल, ये गेट है ना सर। जी, ये मेन गेट हुआ। और इधर भी आप इधर भी कुछ तस्वीर, चेयर किसके लिए लगाया गया? मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग के लिए, या फिर जो नीचे अच्छे से पलथी नहीं मार पाएंगे हाँ, उनके लिए। उनके लिए। चलिए इनके बारे में सर थोड़ा इनके बताइए। यही है, देखिए ये यीशु ख्रिस्त के पिताजी है। अच्छा। हाँ, तो संत ये जोसेफ। हाँ, संत जोसेफ। तो संत जोसेफ है, ये इनके संरक्षक पिता है। संरक्षक यानी कि इनकी देखभाल किए, तो इसीलिए इनको हम लोग संरक्षक पिता। मैं बता दूं, इन्हीं के द्वारा सेंट जेवियर्स स्कूल जो आप देख पा रहे होंगे, इन्हीं के द्वारा अभी इन्होंने ही स्थापना किया था। इन्होंने इनके माने इनकी संस्था जो है, जितने भी इनके जगह पे इनका कॉलेज है, स्कूल है, तो इन्हीं नाम से उन लोग रखते हैं। आप पटना का सुने होंगे, पटना सेंट जेवियर्स। जी जो गांधी मैदान के पास है। भोपाल में मैंने देखा है हाँ, सेंट तो जेवियर्स। सेंट जेवियर्स। तो अभी आजकल क्या है, दूसरे लोग भी इसी नाम से खोलने लगे, वो तो अभी अलग बात है। सही बात है। इनके बारे में तो सर आप जानते ही मदर हैं, टेरेसा, मदर इनके बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं। ये अपना भारत में ही ये अपना जीवन दे दी। हाँ, ऐसे जो मतलब आम आदमी के लिए जीती थी। हाँ, सिंपल जो ये कहा जाए। जिनको कोई टच नहीं करना चाहते हैं, उनकी सेवा अभी भी इनकी बहनें करती हैं। अभी भी इनकी बहनें कर रही हाँ, है। इनकी बहनें जैसे कि अब आप स्टेशन पे जाए, कोई अगर पड़ा हुआ है, जिनको कोई छूना पसंद नहीं करते हैं, कुछ रोग हो गया है या हाँ, कुछ भी। उनको अपने यहाँ ला करके उनका इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। फ्री जब में। अब ठीक हो जाता है तो वो अपना घर, जैसे हम फादर हैं, जी। तो ये हमारे संरक्षक है। हमारे जितने भी फादर्स हैं उनके संरक्षक है, क्योंकि ये हमारे संरक्षक इसीलिए है कि ये एक ऐसे जगह में इनका ट्रांसफर हुआ, जैसे मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल तो इनका ट्रांसफर एक ऐसे जगह में हुआ जहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी, जहाँ के लोग उतने अच्छे नहीं थे। पूरी स्थिति होगी। नहीं, लोगों का व्यवहार सब अच्छा नहीं था। लेकिन सपोर्ट नहीं करते थे, नहीं किसी का भी। तो ये जब गए तो इनका जीवन ऐसा था कि इनके जीवन से सब प्रभावित होकर के दूर दूर के जगह से लोग इनके पास आने लगे परामर्श के लिए, काउंसलिंग के लिए। हाँ, और उसके बाद इनका जीवन बोलते हैं कि 18 घंटे 19 घंटे ये बैठते थे, लोगों के साथ बात करते थे, उनको सलाह देते थे। और एकदम सिंपल खाना, आलू को बॉईल करके खाते थे, यानी कि खाने तक का इनका समय। तो ये इसीलिए हम लोग इनको अपना आदर्श मानते हैं, सभी पुरोहितगण इनको आदर्श मानते हैं। बिल्कुल, ये आपने देखा सभी तरफ, और यहाँ कुछ सजाया गया सिर्फ ये चरनी ही है। अच्छा, इसमें है ना, जो बाहर है ना, वही यहाँ पे चीज अंदर। इसमें सभी फोटो को दर्शाया गया है क्या सर? प्राय सभी फोटो को दर्शाना चाहते हैं। ये सिर्फ बनाया गया है, डेली नहीं रहता है यहाँ? नहीं, ये केवल इस सीजन में बनाया गया है। ये फिर कितने दिन में हट जाएगा सर? तो जैसे ही क्रिसमस सीजन करीब 5-6 तारीख तक खत्म हो जाना चाहिए। अच्छा, सीजन चलता है, वो खत्म हो जाएगा तो फिर इसे निकाल दिया जाएगा। और वैसे सर प्रार्थना की अगर बात करें, कोरोना काल है तो प्रार्थना क्या डेली होता है यहाँ पे? प्रार्थना डेली होता है। तो यहाँ देखते होंगे आप, ये अभी कहाँ है, ये सब यहाँ पर चिपकाया हुआ है। अच्छा। हाँ, उसको तो उस हिसाब से आप भी बैठते हैं? उसी के अनुसार लोग बैठते हैं। क्या लोग आते हैं यहाँ सर? अभी लोग आते हैं, कैसे कोरोना काल में आते हैं, लेकिन दूर दूर अपने सेफ्टी के साथ। जी। चलिए, सर ने बहुत समय दिया और बताया, एक एक चीज़ को बारीकी से बताया। यहाँ के फादर ने पहले दूसरे जगह थे, अभी 1 साल पहले ये यहाँ आए हैं। आप पूरे देख पा रहे होंगे क्या माहौल है यहाँ का। अगर अभी कोरोना काल नहीं होता तो मैं आपको बता पाता, यहाँ की खुशियाँ दिखा पाता, यहाँ के लोगों के मंतव्य को आपके बीच रख पाता। लेकिन अभी क्या है, यहाँ जो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ खाई बनी हुई है। इन सब में आपको अगर दूसरे साल आते तो यहाँ पे आपको मोमबत्ती आपको गड़ा हुआ मिलता, लेकिन अभी कोरोना काल है जिसके कारण ये बंद है। मैं हूँ रिंकेश कुमार, आप देख रहे हैं SM न्यूज़। धन्यवाद।